हेलो एंड वेलकम टू gradeupstudy.com। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एडियम्स। ठीक है, तो लास्ट के वीडियो में हमने डिस्कस किए थे लास्ट के यानी कि स्टार्टिंग के 25 एडियम, और आज हम डिस्कस करेंगे 25 से लेके 50 तक एडियम्स। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट 25 एडियम्स। चलिए, तो आज का जो हमारा पहला एडियम है वो ये है, डोंट गिव अप द डे जॉब। देखो, इसका मतलब होता है कि कोई इंसान किसी काम को अच्छी तरीके से नहीं कर सकता या फिर प्रोफेशनल तरीके से नहीं कर सकता, तब हम इस एडियम का यूज करते हैं, डोंट गिव अप द डे जॉब। यानी कि यू आर नॉट वेरी गुड एट समथिंग, यानी कि तुम किसी काम में बहुत ही अच्छे नहीं हो और तुम उस काम को डेफिनेटली प्रोफेशनली नहीं कर सकते। जिस प्रकार से प्रोफेशनल करते हैं उस प्रकार से तुम उस काम को नहीं कर सकते, तो वहां पर हम इस एडीएम का यूज करते हैं, यानी कि डोंट गिव अप द डे जॉब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अब देखो, अगर आप एक बास्केट में सभी के सभी अंडे डाल लेते हो और बाय चांस वो बास्केट नीचे गिर जाती है, तो जो भी अंडे इस बास्केट के अंदर होंगे वो सारे के सारे फूट जाएंगे। इसका मतलब है कि आपको सभी चीजें एक चीज यानी कि एक बास्केट में नहीं डालनी है, यानी कि डोंट फोकस ऑल ऑफ योर अटेंशन ऑन वन थिंग और वन एरिया। यानी कि आपको कभी भी किसी एक चीज पर ध्यान नहीं देना है, आपको कुछ ना कुछ जो है वो बैकअप जरूर रखना है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे कि अगर कोई इंसान आईएएस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, कोई इंसान आईएएस की तैयारी कर रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ पूरे के पूरे एफर्ट अपने इस आईएएस एग्जाम को दे रहा है नेक्स्ट 5 साल के लिए। इसका मतलब है कि उसने सभी अंडे जो है वो एक बास्केट में डाल दिए हैं, यानी कि उसने अपने जो भी एफर्ट्स हैं वो सारे के सारे इस आईएएस एग्जाम के लिए डाल दिए हैं। उसके पास कोई भी बैकअप नहीं है, उसके पास कोई भी बैकअप नहीं है। तो उस केस में हम एडीएम यूज करेंगे, डोंट पुट ऑल योर एग्स। ऑल योर एग्स का मतलब कि ऑल योर एफर्ट्स इन वन बास्केट, यानी कि किसी भी एक चीज पर आपको अपना बैकअप जरूर रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आपके पास, ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर्स। ठीक है, देखो, कठिन, ड्रास्टिक का मतलब होता है कठिन या फिर कठोर। तो बोलते हैं कि कठोर समय के लिए हमें कठोर निर्णय भी लेने चाहिए। कठोर समय के लिए हमें कठोर निर्णय भी लेने चाहिए। तो वहां पर हम जो एडियम यूज करते हैं, यानी कि ड्रास्टिक टाइम कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर्स, यानी कि व्हेन यू आर एक्सट्रीमली डेस्पिरेट यू नीड टू टेक ड्रास्टिक एक्शन। ठीक है, आपको कठोर एक्शंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपके पास, एल्विश हैज लेफ्ट द बिल्डिंग। देखो, ये कहानी से एडियम बना हुआ है। ठीक है, एक कहानी थी, उसमें जब एल्विश एक बिल्डिंग को छोड़ के चला जाता है, तो एल्विश के बिल्डिंग छोड़ने के बाद वो जो कहानी है वो खत्म हो जाती है, यानी कि दी एंड। ठीक है, तो यही इस एडियम का मतलब भी है, द शो हैज कम टू एन एंड। यानी कि वो जो शो है वो एंड में यानी कि पहुंच चुका है, यानी कि इट्स ऑल ओवर, खत्म हो गया शो। ठीक है, तो वहां पर हम इस एडियम का यूज करेंगे, एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग। यानी कि जैसे ही एल्विस ने इस बिल्डिंग को लेफ्ट किया, छोड़ा, तो जो शो था वो खत्म हो गया, यानी कि कहानी का दी एंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। देखो, आपने देखा होगा कि पीछे से सन है, ठीक है, सन की रोशनी है, सन की रोशनी है, लेकिन जब भी सन की रोशनी में बादल आ जाते हैं, तो बादल का जो बाहर का हिस्सा होता है ये सिल्वर की भांति चमकता है, ये सिल्वर की भांति चमकता है। ऐसे ऐसे करके देखना आप कभी। ठीक है, जब धूप निकली हुई हो और धूप में बादल आपको दिखे, तो जो बादल होंगे उसका बाहर का आउटर पार्ट जो होगा वो सिल्वर की तरह चमकेगा। ठीक है, चमकेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आशावादी रहना है। इवन डिफिकल्ट टाइम्स विल लीड टू बेटर डेज। यानी कि जो डिफिकल्ट टाइम होता है, जैसे कि अभी आपके जो है वो डिफिकल्ट टाइम चला होगा क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो बोलते हैं कि ये जो डिफिकल्ट टाइम है
ये आपको बेटर डेज तक लेके जाता है। यानी कि आज अगर आप तैयारी कर रहे हो, मान लेते हैं कि आप तैयारी कर रहे हो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की, पटवारी एग्जाम की, तो ये जो आपकी तैयारी है, ये जो डिफिकल्ट टाइम है, ये आपको अच्छे टाइम की तरफ लेके जाएगा। यानी कि इवन डिफिकल्ट टाइम विल लीड टू बेटर डेज। यानी कि ये डिफिकल्ट टाइम चला हुआ है, ये आपको श्योरिटी यानी कि श्योरली बेटर डेज तक लेके जाएगा। क्लियर है? तो ये मतलब हुआ एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, यानी कि क्लाउड की सिल्वर लाइनिंग भी आती है। चलिए आगे आपके पास फार क्राई फ्रॉम। देखो कोई भी इंसान अगर दूर रह के रो रहा है, इसका मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अ थिंग दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग एल्स। कोई ऐसी चीज जो कि बाकी चीजों से क्या है? डिफरेंट है। जैसे कि ये डिफरेंट हो गया अभी। ठीक है, तो इस प्रकार से तो फार क्राई फ्रॉम मतलब अगर कोई इंसान दूर रहकर रो रहा है, इसका मतलब कि वो बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास फील अंडर द वेदर। देखो जब भी वेदर की बात की जाए ना, ठीक है, तो वेदर का मतलब ये है कि कोई नेगेटिव बात की जा रही है। अब जाके देखो यहां पर भी हमने वेदर की बात करी थी। ठीक है, यहां पर तो वेदर तो ये एक नेगेटिव चीज है, लेकिन नेगेटिव मतलब यहां देखो नेगेटिव मतलब डिफिकल्ट टाइम। ठीक है, डिफिकल्ट टाइम यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशन। तो यहां पर जो बादल है, ये नेगेटिव वर्ड है, जो कि यहां पर इस एडियम में डिफिकल्ट टाइम को शो करवा रहा है। लेकिन इसके ऊपर जो ये सिल्वर लाइनिंग बनी हुई है, ये यहां पर पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव सेंस दे रहा है कि हर एक बादल के ऊपर सिल्वर लाइनिंग जरूर आती है। यानी कि बादल मतलब नेगेटिव चीज है, और उसके ऊपर जो सिल्वर लाइनिंग है यानी कि ये पॉजिटिव चीज है। ठीक है, तो यहां से आप एक बात ध्यान में रखो कि बादल मतलब कोई नेगेटिव सेंस बनेगी इसकी, और वही आपको नेगेटिव सेंस यहां पर भी देखने को मिलेगी। यानी कि फील अंडर द वेदर, यानी कि अंडर वेदर आप क्या फील कर रहे हो? अनहेल्थी। तो अनहेल्थी भी आपका एक नेगेटिव वर्ड है। तो इसका मतलब बादल से जो भी आपके इडियम्स बनेंगे वो नेगेटिव बनेंगे। यानी कि ठीक है, नेगेटिव वर्ड की पहचान आपको भली भांति होगी। तो फील अंडर द वेदर मतलब फीलिंग सिक और अनहेल्थी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट। देखो मान लेते हैं कि एक इंसान है ये, ठीक है, और ये है फ्रॉडी इंसान। ये क्या है? फ्रॉडी इंसान है ये। ठीक है, अब ये एक दूसरा इंसान है जो कि एक हमारे यहां पर गांव का इंसान है, खेती बाड़ी करता है। ठीक है, और इसके बेटे ने इसको गूगल पे चलाना सिखा दिया। गूगल पे चलाना सिखा दिया, प्लस एटीएम कैसे चलाते हैं वो भी सिखा दिया, एटीएम कार्ड। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी इस इंसान के माइंड में डाउट है कि हाँ, कि मतलब कैसे चलाते हैं कार्ड को। ठीक है, अब ये जो इंसान है, ये इस पर्सन के इंसान के अंदर जो डाउट है, ये इसका फायदा उठा लेगा। ये इंसान पूछ लेगा कि मुझे आप अपने कार्ड का नंबर बताओ या फिर ओटीपी बताओ। तो किसी भी बंदे के डाउट का बेफजूल फायदा उठाना, वहां पर हम बोलते हैं गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट। यानी कि किसी भी पर्सन, अगर मान लेते हैं कि इस पर्सन के माइंड में कोई डाउट है, तो दूसरा पर्सन इसके ही डाउट से इस बंदे का फायदा उठा लेगा। तो ये मतलब है इस इडियम का गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट, यानी कि किसी भी बंदे के मन में जो डाउट चल रहा है उससे उसका फायदा उठाना। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? बिलीव समवन स्टेटमेंट विदाउट प्रूफ। यानी कि अगर देखो यहां पे क्या मतलब बना? बिलीव समवन स्टेटमेंट विदाउट प्रूफ, यानी कि ये पर्सन फिर क्या करेगा? इस पर्सन की हर कही हुई बात को मान लेगा, यानी कि विदाउट प्रूफ। ठीक है, ये बंदा बोलेगा कि मुझे तुम अपना ओटीपी दो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, और ये बंदा बेचारा ऑलरेडी डाउट में फंसा हुआ है, और ये इसकी हर कही हुई बात पर विश्वास कर लेगा बिना किसी प्रूफ के साथ। ठीक है, तो गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट, किसी भी बंदे को अपने डाउट का बेनिफिट देना, यानी कि कहीं इसकी हर कही हुई बात को मान लेना बिना किसी प्रूफ के साथ। तो ये मतलब होता है गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास हियर थ्रो द ग्रेप वाइन। देखो ग्रेप वाइन का मतलब होता है अंगूरों की बेल। ठीक है, अंगूरों की बेल, अंगूरों की
बेल। अब यहां पर बात की जा रही है कि अंगूरों की बेल से बातें सुनना, अंगूरों की बेल से बातें सुनना। यहां पर सीधी सी जो सेंस बन रही है वो ये बन रही है कि ये इंसान है, ये इंसान है और ये इंसान है, ए बी सी। अब इस इंसान ने इसकी कही हुई बात को मान लिया। मतलब ये है कि कोई न्यूज है, ठीक है, और बी इंसान ने ऑलरेडी सी इंसान से सुनी हुई थी और बी इंसान ने आगे जाके ए इंसान को बता दी, यानी कि कही हुई बात को आगे सुना देना, और वो बात उसने कहीं और से सुनी हुई थी। ठीक है, देखो मतलब देखो इसका, टू हियर न्यूज फ्रॉम समवन हु हियर्ड दैट न्यूज फ्रॉम समवन एल्स। वही बात आ गई ना कि उसने जो न्यूज मेरे से सुनी थी, मैंने वही न्यूज किसी और से सुनी थी, यानी कि वो न्यूज सच्ची है या फिर नहीं है इसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। तो हियर थ्राउट द ग्रेप वाइन, यानी कि आप अंगूरों की बेल से सुन रहे हो। बेल मतलब कि, बेल का मतलब ये है कि अंगूरों की बेल बड़ी लंबी होती है। ठीक है, तो कोई न्यूज यहां पर किसी बंदे ने सुनाई, तो ये इसने सुनाई, आगे जाके ऐसे 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 करके आगे जाके जो न्यूज है वो फैलती रही। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ग्रेप वाइन जो वर्ड है ये यूज किया हुआ है। ठीक है, तो हियर थ्रू द ग्रेप वाइन यानी कि आप किसी भी बंदे की बातों को सुन रहे हो, ठीक है, किसी भी बंदे की न्यूज को सुन रहे हो और वही न्यूज उस बंदे ने आगे किसी दूसरे पर्सन से सुनी हुई है। क्लियर है, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड, नेल मतलब कील, किसी के माथे पर ऐसे करके कील को ठोक देना, यानी कि टू द पॉइंट किसी भी बंदे पर प्रहार करना और सही जगह पर। ठीक है, तो वहां पर हम इस एडीएम का यूज करते हैं, हिट द नेल ऑन द हेड। क्लियर है, तो टू डू और से एग्जैक्टली द राइट थिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास हिट द सैक। देखो सैक का मतलब होता है थैला। ठीक है, थैला, तो किसी भी थैले को मारना, मतलब कि अब मुझे नींद लग रही है। देखो कुछ इडियम्स ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब बनता ही नहीं है। अब अगर मैं किसी थैले को मान रहा हूं तो यहां पर कैसे बनेगी वो सेंस कि मुझे नींद आ रही है। भैया अगर तुझे नींद आ रही है तो सो ना, तो थैले को क्यों पीट रहा है तू। ठीक है, थैले को क्यों पीट रहा है। तो कई बार ऐसे इडियम्स बन जाते हैं जिनका कोई तुक नहीं बनता। ठीक है, तो हिट द सैक मतलब थैले को मारना, मतलब कि मुझे अभी नींद लग रही है। टू गो टू बेड, यानी कि अभी मुझे बेड पर जाना है और सो जाना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास इन द हीट ऑफ द मोमेंट। इन द हीट ऑफ द मोमेंट, इसका मतलब क्या है, ओवरवेल्म्ड बाय व्हाट्स हैपनिंग एट द मोमेंट। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। इट टेक्स टू टू टेंगो। देखो सुनो क्या लिखा हुआ है, बोथ पीपल इन्वॉल्व इन ए बैड सिचुएशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। यानी कि कोई मान लेते हैं कि बैड सिचुएशन में, जैसे कि मान लेते हैं कि आप और आपका दोस्त है, दोनों के दोनों क्लासमेट है। ठीक है, और आप दोनों दोस्त हो और आपने अपने 18 से 23 साल की उम्र में काफी अय्याशी की है, काफी आप घूमे फिरे हो, काफी अय्याशी की है और पढ़ाई पर आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। अब 18 से 23 साल की उम्र में आपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया है, तो इसका मतलब है कि 25 साल की उम्र में आपकी जो सिचुएशन होगी वो काफी बैड होगी। तो इस बैड सिचुएशन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की बराबर होगी। ये जो आप दोनों की बैड सिचुएशन बन चुकी है 25 साल की उम्र में, इसके रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, आप दोनों इक्वली होंगे, इक्वली। तो वही इसका मतलब है इट टेक्स टू टू टेंगो, यानी कि बोथ पीपल इन्वॉल्व इन ए बैड सिचुएशन। अब दोनों जो दोस्त है, ये दोनों के दोनों इस बैड सिचुएशन में इन्वॉल्व्ड है, और ये जो बैड सिचुएशन आ गई है इसके रिस्पॉन्सिबल भी ये दोनों खुद है, क्योंकि इन दोनों ने 18 से लेकर 23 साल की उम्र में काफी मस्ती करी थी और पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास जंप ऑन द बैंड वैगन। देखो बैंड वैगन का मतलब होता है
ठीक है, बैंड बाजा और बारात। ठीक है, यानी कि यहां पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ठीक है, बाजे वगैरह बज रहे हैं, खूब यहां पर चला हुआ है। ठीक है, और ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब इसमें जंप करना यानी कि आप भी इस बैंड को, इस बैंड वैगन को ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, आप भी इस टीम के बीच में कूद गए हो, यानी कि आपने भी इस बैंड वैगन को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी, आपने किसी भी एक्टिविटी को ज्वाइन कर लिया, तो ये मतलब बनेगा जंप ऑन द बैंड वैगन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कीप समथिंग एट बे। देखो, कीप समथिंग एट बे, किसी को आपने खाड़ी पर जाके छोड़ दिया, यानी कि आपने उसको क्या कर दिया, दूर छोड़ दिया, यानी कि कीप समथिंग अवे, कीप समथिंग अवे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। ये काफी आसान है, आप सभी को पता होगा कि एक तीर से दो निशाने, एक पत्थर से मैंने दो पक्षियों को मार गिराया। ठीक है, तो एक तीर से दो निशाने, यानी कि टू सोल्व टू प्रॉब्लम्स एट अ टाइम विद जस्ट वन एक्शन। एक एक्शन से मैंने दोनों की दोनों प्रॉब्लम्स को सही कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास लास्ट स्ट्रो, यानी कि एक सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इसको भी कर दिया। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, इस पूरी की पूरी सीरीज की ये जो अंतिम प्रॉब्लम है, इसको आप बोल सकते हो लास्ट स्ट्रो, यानी कि द फाइनल प्रॉब्लम इन अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स। इस सीरीज प्रॉब्लम में ये आपकी एक फाइनल प्रॉब्लम है, इसको आप बोल सकते हो लास्ट स्ट्रो। क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। बोलते हैं ना, ये कुत्ता सोआ, यानी कि कुत्ता अभी नींद में है, इसको नींद में ही रहने दो। अगर ये जाग गया तो इससे हमें नुकसान होगा और हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि आप एक गली से गुजर रहे हो और इस गली में एक कुत्ता है, आपको पता भी है कि ये काफी खराब है, खाने पड़ जाता है ये। ठीक है, लेकिन उस समय ये सोया हुआ था, तो आप क्या बोलोगे, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, यानी कि इसको सोने रहने दो, इसको सोने रहने दो। अगर ये जाग गया तो हम ट्रबल में फंस जाएंगे। ठीक है, तो यही इसका मतलब बनेगा। तो लीव समथिंग अलोन इफ इट माइट कॉज ट्रबल, इस चीज को अलोन रहने दो, अकेला रहने दो, सोने रहने दो, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये मतलब बनेगा लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। देखो, अगर एक बैग में बिल्ली है, यानी कि आपने कोई सीक्रेट चीज है, छुपाई हुई है इसमें, अगर वो सीक्रेट चीज आपके बैग से बाहर निकल जाती है, यानी कि बिल्ली मतलब क्या है, सीक्रेट चीज है, तो वही सीक्रेट चीज अगर इस थैले से बाहर निकल जाती है, यानी कि आपका जो सीक्रेट है वो रिवील हो जाता है। ठीक है, तो टू रिवील अ सीक्रेट, टू शेयर इंफॉर्मेशन दैट वाज प्रीवियसली कंसील्ड। ठीक है, सिंपल सी बात याद रखो कि आपने अपने सीक्रेट को उजागर कर दिया, आपका जो सीक्रेट है वो रिवील हो गया अभी। ये मतलब बनेगा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। लॉन्ग स्टोरी को आपने लॉन्ग स्टोरी को एक शॉर्ट स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि आपने क्या किया, उस स्टोरी को फिल्टर किया और संक्षिप्त में यानी कि आपने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आपने लंबी स्टोरी को शॉर्ट स्टोरी में बता दिया। आजकल क्या है कि आजकल मान लेते हैं कि एक एक घंटे के लेक्चर होते हैं। ठीक है, आजकल उनको शॉर्ट फॉर्म में 6 से लेके 7 मिनट में भी एक्सप्लेन कर देते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कार्टून्स। तो किसी भी लंबी स्टोरी को शॉर्ट स्टोरी में कन्वर्ट करना है, यानी कि कम टू द पॉइंट। ठीक है, आप बातों को घुमा फिरा के मत बोलो, टू द पॉइंट बात करो, यानी कि कम टू द पॉइंट, लीव आउट द डिटेल्स, यानी कि बाकी फालतू की बातें रहने दो कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, मेन बात करो कि क्या हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मेथड इन द मैडनेस। मेथड इन द मैडनेस, तो इसका मतलब क्या है, अ पर्पज इन वट वन इज डूइंग इवन थ्रो इट सीम्स टू बी क्रेजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मिस द बोट।
ठीक है, तो मिस द बोट का मतलब क्या होगा? मान लेते हैं कि यहां पर वास्को डी गामा आया था भाई, वास्को डी गामा आया था भारत में, मान लेते हैं, ठीक है, और यहां पर आया और उसके वो यहां पर बातें कर रहा था फिलहाल, यानी कि यहां पर बातें भी कर रहा था और धूप भी सेक रहा था, लेकिन वहां से इसकी जो बोट है वो निकल गई, यानी कि अब इसकी जो बोट है वो मिस हो गई, यानी कि टू मिस आउट ऑन समथिंग, या फिर इसका मतलब ये भी बनता है कि टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, उस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आप जा सकते थे फिर से अपने घर वापिस। ठीक है, तो मिस द बोट मतलब आपने कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस कर दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास नोट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी। देखो बोलते हैं ना कि इस डिसेंसी का मतलब सभ्यता। ठीक है, सभ्यता। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि इस इंसान के अंदर शर्म की एक चिंगारी भी नहीं है, शर्म की एक चिंगारी भी नहीं है, यानी कि इसके अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। चिंगारी का मतलब यह है, स्पार्क का मतलब यह है कि थोड़ी सी भी नहीं है। देखो जब स्पार्क जलेगा ना तभी आग जलेगी। ठीक है, तो इस बंदे के अंदर डिसेंसी नहीं है, यानी कि डिसेंसी की स्पार्क तक नहीं है, यानी कि डिसेंसी है ही नहीं, थोड़ी सी भी डिसेंसी नहीं है, यानी कि थोड़ी सी भी डिसेंसी यानी कि सभ्यता की चिंगारी नहीं है। तो वहां पर हम इस इडियम का यूज करेंगे नोट अ स्पार्क ऑफ अ डिसेंसी, यानी कि इसके अंदर शर्म नाम की यानी कि सभ्यता की एक चिंगारी तक नहीं है, यानी कि है ही नहीं। ठीक है, तो वहां पर हम इस इडियम का यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अ पर्सन हु हैज नो मैनर, हु हैज नो मैनर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास नोट प्लेइंग विद द फुल डेक। अब देखो अगर हमने डेक, ये जो गेम खेलनी है ना, ये हमेशा फुल डेक के साथ खेली जाती है, ये हमेशा फुल डेक के साथ खेली जाती है, लेकिन यहां पर फुल डेक के साथ गेम नहीं खेली जा रही। ठीक है, यहां पर फुल डेक के साथ गेम नहीं खेली जा रही। इसका मतलब यह है कि वो जो पर्सन जो कि इस गेम को खेल रहा है वो मेंटली, साइकोलॉजिकली, इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट है, यानी कि दिमागी हालत सही नहीं है। ठीक है, तभी वो आधे पासे के साथ खेल रहा है। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट ऑन द बॉल, क्या लिखा हुआ है? ऑन द बॉल। ठीक है, तो ऑन द बॉल का मतलब है व्हेन समवन अंडरस्टैंड्स अ सिचुएशन वेरी वेल, यानी कि वो बॉल पर है, वो बॉल पर है, यानी कि वो बड़ा अटेंटिव है, यानी कि वो इस सिचुएशन को काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहा है। तो ये मतलब बनेगा ऑन द बॉल का। ठीक है, तो ये हमने आज नेक्स्ट 25 एडियम्स डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। ठीक है, और कल हम यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एडियम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आई होप थोड़ी सी तो मदद आपकी हो रही होगी। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।